हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक रिलेशन के बारे में, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो रिलेशन होती है वो एम्प्टी कब होती है, यूनिवर्सल कब होती है, ठीक है। फिर हमने 4 मार्क्स वाला टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि कैसे प्रूव करते हैं एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसके बारे में मैंने बताया था कि 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा डिपेंडिंग, ठीक है। तो उसमें जो टॉपिक होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में ही होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखो एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, मतलब वो तीनों हो जाए, एक भी कम नहीं करना है, तीनों रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे प्रूव करना है एक रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन। एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें इक्विवेलेंस के लिए, प्रूव करेंगे वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। अगर इनमें से कोई एक भी ना हुई तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगी, ठीक है। तो चलो, क्या होती है इक्विवेलेंस रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ खास नहीं है, बस हमें वही प्रूव करना है रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए is said to be equivalence if it is reflexive, symmetric and transitive। मतलब अगर वो रिलेशन तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तब उस रिलेशन को हम एक नया नाम दे देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चलो, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी। तो क्वेश्चन मैंने पता क्या होता है, ऐसे नहीं लिखा होता है, बहुत रेयर चांस में लिखा होता है कि प्रूव दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वो डायरेक्ट लिख देता है कि प्रूव दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन की हेल्प से मैं समझाता हूँ कि कैसे प्रूव करना है हमें सब कुछ। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ऑफ इंटीजर्स z defined by r is equals to a comma b such that 2 divides a minus b is an equivalence relation। मुझे प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन होगी वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों मुझे प्रूव करने पड़ेंगे कि ये पक्का है, ठीक है। देखो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक चेक करो है कि नहीं है, एक शो करो। ये शो करने वाला क्वेश्चन है। अब तो कंफर्म हो गया कि भाई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि मुझे शो करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। कब होती है इक्विवेलेंस? जब वो तीनों होगी। मतलब अब ये गारंटेड है, हमें चेक नहीं करना है, हमें ना लिख के दिखाना है कि भाई ये है, पक्का है, ठीक है। चलो, तो रिलेशन जो गिवन है वो मुझे है आर इज ए कोमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। और ए बी क्या है यहाँ पे, किस चीज पे डिफाइन है रिलेशन? इंटीजर्स पे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे। चलो, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव में हमें पता है क्या प्रूव करना होता है। देखो वैसे बता रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव में हमें ये प्रूव करना होता है ना कि a कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब वो सेम सेम जरूर आने चाहिए उसमें, है ना। मतलब ये ए और बी सेम होंगे तो वो जरूर आने चाहिए इस रिलेशन में। और कब आएंगे? जब ये वाला पार्ट ट्रू होता है। और ये ऑल का मतलब क्या है इस वाले का, कि जो ए यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो कहाँ से आने चाहिए? कैपिटल ए से। कैपिटल ए इस क्वेश्चन में क्या है हमारा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। लिखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि लिखे कैसे। मतलब उनको समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये ट्रू होगा, पर उसको एक्सप्रेस करने में, क्योंकि एग्जाम में तो इस चीज़ से ज़्यादा मैटर ये करता है कि तुमने लिखा क्या है, राइट। चलो, तो लेट a belongs to z, वो एलिमेंट कहाँ से आता है? फॉर ऑल a belongs to कैपिटल a belongs to कैपिटल A, z है मेरा यहाँ पे कैपिटल A, बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। देखो उसमें प्रूव करना होता है फॉर ऑल के लिए कि फॉर ऑल ये होता है ना a कोमा a belongs to r फॉर ऑल a belongs to a। तो ये जो फॉर ऑल वाला सीन है ना, मैंने क्या किया, इस a में से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, स्मॉल a, इस ए में से एक आर्बिट्रेरी ले लिया। आर्बिट्रेरी मतलब वो इस सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो ये ए जो है इस सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अभी ये अगले सेकंड कुछ और हो जाएगा, उससे अगले सेकंड कुछ और हो जाएगा। अगर मैंने आर्बिट्रेरी के लिए प्रूव कर दिया कि ये कंडीशन होल्ड होगी तो सबके लिए होल्ड होगी फिर तो, राइट। चलो, तो मैं इसको प्रूव करता हूँ। तो ए बिलोंग्स टू जेड मैंने ले लिया।
अब एक चीज़ बताओ, ए अगर मैंने जेड में से उठा लिया, मुझे यहाँ क्या दिखाना है, ए कोमा ए आएगा। ए कोमा ए कब आएगा इसके अंदर, जब 2 डिवाइड्स ए माइनस ए होगा, राइट। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए और बी इक्वल चीज़ें होती हैं, मतलब ए बी बी सी सी डी डी सेम सेम होना चाहिए। और वो कब आएंगे इसके अंदर, जब ये वाला पार्ट ट्रू होगा, इतने वाला, राइट। ये तो नोटेशन है, मेन चीज तो यही होती है हमारी। और ये ट्रू कब होगा, जब 2 डिवाइड्स सेम सेम, 2 डिवाइड्स ए माइनस ए। ए माइनस ए क्या होने वाला है, जीरो ही तो होगा, क्यों, ए तो कोई नंबर है ना, उस नंबर में से मैं उसी नंबर को माइनस करता हूँ, क्या आएगा, जीरो। और 2 तो डिवाइड करता ही है जीरो को, राइट। नाउ ए माइनस ए इज जीरो, ट्रू। इंटीजर है ना, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करूंगा, क्या आएगा, जीरो आएगा। विच इज जीरो तो हर नंबर से डिविजिबल हो जाता है एक्सेप्ट जीरो, विच इज डिविजिबल बाय 2, right, that is 2 divides a minus a, होगी ट्रू कंडीशन। तो ये जो यहां आगे लिखा होता है वो यहां लिखा जाता है, जो पीछे लिखा होता है वो पीछे लिखा जाता है। तो दिस इंप्लाइज, ये जो आगे है आगे लिख दिया मैंने, जो पीछे है वो पीछे। a कॉमा a कहां बिलोंग कर गया, ये कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई हुई कहां चला जाएगा, वो r में, बिलोंग्स टू r। और ये मैंने आर्बिट्रेरी लिया था, आर्बिट्रेरी मतलब सबके लिए ट्रू होगा फिर तो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। हो गया प्रूफ, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, मुझे कैसे प्रूफ करना होगा। मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लूंगा, वो जो यहाँ पे सेट दे रखा होगा, ठीक है, जो भी सेट होगा उसमें से ले लिया मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अगर मैंने इस आर्बिट्रेरी के लिए प्रूफ कर दिया, मतलब सबके लिए ट्रू होगा, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है इसके लिए, मुझे ये कंडीशन यहाँ लिखी होगी, मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये पार्ट इसके अंदर आना चाहिए, मतलब ये जो टपल है सेम सेम वाला, ये इसके अंदर आना चाहिए फॉर ऑल के लिए। फॉर ऑल वाला काम तो आर्बिट्रेरी ने कर दिया। अब मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो a माइनस ए तो जीरो होगा ना, तो a माइनस ए जीरो हो गया, जो 2 से डिविजिबल होता ही है। जीरो तो हर नंबर से डिविजिबल होता है एक्सेप्ट जीरो। तो 2 डिवाइड्स a माइनस ए, ठीक है, 2 डिवाइड्स a माइनस ए, क्यों, क्योंकि a माइनस ए तो जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो आगे लिखा जाता है वो आगे आएगा, जो पीछे लिखा जाता है वो पीछे आएगा। तो जो आगे लिखा आएगा वो आगे, वो पीछे लिखा जाएगा। बट ये तो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, मतलब रिलेशन क्या बन गई मेरी, रिफ्लेक्सिव। तो ये दो चीजें हैं कि ये होना चाहिए और फॉर ऑल के लिए होना चाहिए। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। चल अब सिमेट्रिक प्रूव करते हैं, ठीक है, चलो सिमेट्रिक का प्रूव करते हैं। सिमेट्रिक में हमने ये पढ़ा था, सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए अगर 1,2 उसमें आ गया फॉर अ पर्टिकुलर केस, अगर 1,2 उसमें आ गया तो 2,1 भी आएगा, है ना। मतलब इन जनरल अगर a, b उसके अंदर आ गया तो दिस इंप्लाइज b, a भी आएगा, है ना। अगर आ गया तो, अगर ऐसे आया तो उनकी पोजीशन स्विच करने के बाद भी वही आएगा उसके अंदर, ठीक है। चल तो ऐसा है तो मैंने फिर लेट कर लिया, लेट a, b बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये r है मेरा। और ये ए बी क्या है मेरे, फॉर आर्बिट्रेरी ए बी, कहां से आएंगे मेरे, कैपिटल ए क्या है मेरा, जेड। तो मैंने मान लिया कि ए कोमा बी इसमें आ गया, कोई ना कोई तो आ ही रहा होगा, है ना, वो मैंने मान लिया, ठीक है। आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा तो ट्रिवियली ट्रू होगा फिर तो लेट सपोज वो आ रहा है। तो अगर ए कोमा बी उसमें आ गया आर में, तो इसका मतलब क्या होगा, जो आगे लिखा जाता है 2 डिवाइड्स, जो आगे लिखा जाएगा वो आगे, जो पीछे होगा वो पीछे, सही है। अच्छा 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी, कोई नंबर ही तो है, इंटीजर ही तो है, तो फिर तो 2 डिवाइड करेगा b माइनस ए को भी, राइट। देख लो कोई भी नंबर, अगर मैं एग्जांपल नहीं देना है हमें पेपर में, ये प्रूफ करने वाली चीज है, प्रूफ में एग्जांपल नहीं देते, मैं बस वैसे समझा रहा हूँ ये कंसेप्ट, अगर किसी को नहीं पता है कि अगर कोई भी नंबर a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो वो b माइनस ए को भी करेगा। ये तो बहुत सिंपल सा अर्थमेटिक कंसेप्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर a को मैंने 5 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूंगा ही नहीं, तुम लोग पेपर में यही छापा होगे, पर ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, तो b माइनस ए को भी तो करेगा, माइनस के तो फर्क पड़ेगा, है ना। जैसे सपोज करो ये मेरा है 4, तो 2 4 को डिवाइड करेगा, और ये मेरा -4 है तो 2 -4 को भी तो डिवाइड करेगा ही ना मेरा, सिंपल है। तो 2 डिवाइड्स p माइनस ए। अगर ऐसा है फिर तो जो आगे लिखा जाता है वो आगे, जो पीछे लिखा जाएगा वो पीछे, कहाँ चले जाएंगे मेरे, r में, हो गया ट्रू मेरा। और ये मैंने आर्बिट्रेरी लिया था, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वो क्या है यहाँ पे, z हो गया। तो 2 ने डिवाइड किया a माइनस बी को, ये तो मैं लेट करके चला, तो ये तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो ही गया मेरा, अर्थमेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। चल तो दिस इंप्लाइज r इज सिमेट्रिक, ठीक है, r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक भी हो गया भाई। चलो
अब देखते हैं ट्रांजिटिव। हमें शो करना है, आंसर तो हमें पहले पता ही है, बस हमें फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है यहाँ पे, है ना। चलो, ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हम लेट करते हैं कि भाई अगर उसमें ए बी आ जाए आर में और बी सी भी आ जाए, ये पार्ट कॉमन होना चाहिए, तो दिस इम्प्लाइज ये कॉमन वाला हटा दो यहाँ से, ए सी भी आना चाहिए आर में। अगर ऐसा हो गया तो ट्रांजिटिव है आर्बिट्रेरी के लिए, है ना। चलो, तो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, सही है, फॉर आर्बिट्रेरी ए बी सी बिलोंग्स टू मेरा कैपिटल ए, वो क्या है यहाँ पे जेड। अगर ए बी आर में आ गया तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है, और बी सी भी उसमें आ गया तो 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। अच्छा, 2 ए माइनस बी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 बी माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस, अगर 2 डिवाइड करेगा ए माइनस बी को तो जो ए माइनस बी है वो 2 का कोई मल्टीपल होगा, है ना, एम बिलोंग्स टू जेड। और अगर 2 डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को तो बी माइनस सी भी 2 का मल्टीपल होगा, लिख दिया मैंने मल्टीपल फॉर्म में। नाउ मुझे ये प्रूव करना है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस सी और 2 डिवाइड करेगा ए माइनस सी को, अगर ए माइनस सी 2 का मल्टीपल होगा तो कंसीडर ए माइनस सी ले लिया, इसमें मैंने बी ऐड किया और बी सब्ट्रैक्ट किया, सेम नंबर ऐड कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू क्या है 2m, इसकी वैल्यू क्या है 2n, 2m प्लस 2n और 2 कॉमन आएगा तो m प्लस n, m भी इंटीजर था n भी इंटीजर था, m प्लस n भी इंटीजर है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ k, k इज m प्लस n, क्या बनेगा वो एक मल्टीपल है, तो a माइनस सी क्या होगा 2 का मल्टीपल, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस सी भी, और ए बी सी में क्या लेके चला था आर्बिट्रेरी, सो दिस इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है। तो 2 ये किसमें बिलोंग कर गया मेरा कैपिटल आर में, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, जो भी मैंने आर्बिट्रेरी लिए थे। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, तो आर मेरा ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और रिफ्लेक्सिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन, यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स में, बहुत इजी, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना यही आता है, शो करो या प्रूव करो, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है मेरा 4 मार्क्स में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर अच्छे से नोट डाउन करो, इसे अच्छे से समझो, फिर हम एक कंसेप्ट होता है इसी के ऊपर, उसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना एक खास बात है, जिस क्वेश्चन में भी तुम्हें प्रूव करना होगा ना कोई रिलेशन है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, हर एक क्वेश्चन की एक खास बात होगी। खास बात क्या होगी, देखो मैं कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। 1 मार्क का क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। क्या होता है, कई बार क्या करता है वो क्वेश्चन दे देगा 4 मार्क्स में 6 में, तो अगर 4 कर दिया तो 3 मार्क्स में तो तुम्हें ये प्रूव करना पड़ जाएगा, प्रूव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। 1 मार्क में मैं जो भी समझाऊंगा वो प्रूव करना पड़ेगा फिर हमें, ठीक है। देखो कैसे, बहुत सिंपल सा है, कुछ खास नहीं करना तुम्हें, ये सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम के पर्पज से डायरेक्ट तुम्हें आंसर बताना होता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें वो भी समझाऊंगा कि समझना कैसे है और एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। एग्जाम के पर्पज से तो बहुत, बस तुम्हें एक लाइन लिखनी है, लेकिन अगर समझना है तो उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे विषय, तुम कैसे करना चाहते हो, बट जो एग्जाम में लिखना होगा वो मैं समझाऊंगा अलग से, ठीक है। ये सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट आई थिंक समझना भी अच्छी चीज़ होती है। तो देखो क्या होता है, अब सपोज करो ये रिलेशन है, इक्विवेलेंस है, ये कंडीशन जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये सिर्फ ट्रू होगी इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बात छोटी छोटी सी देखो, मैंने क्या किया, मैंने ना ए को या बी को, ये जो ए और बी है ना टपल है मेरा, इसमें से किसी एक को ना फिक्स कर दिया, किसी भी एक को, ए को या बी को, तुम्हारी चॉइस है। मैंने ए को फिक्स कर दिया, लेट अस से 1 फिक्स्ड हो गया, ठीक है। चलो तो ए की वैल्यू फिक्स होगी, मतलब अब से यहाँ पे 1 आया करेगा हमेशा, सही है। चलो तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें ना वो सारे एलिमेंट्स बताने हैं इस कैपिटल ए में से, वो कौन है यहाँ पे जेड है, उस कैपिटल ए के वो सारे एलिमेंट्स बताओ जो पॉसिबल हो सकते हैं बी की जगह पे। मतलब अगर ए को मैंने 1 फिक्स कर दिया ना, अब मुझे ऐसे पॉसिबल एलिमेंट्स बताओ इस कैपिटल ए से, कैपिटल ए क्या है मेरा यहाँ पे जेड, तो अब मुझे वो पॉसिबल बी बताओ कौन कौन हो सकता है जो मैं यहाँ पुट करूँ तो सच दैट 2 से उनका डिफरेंस डिविजिबल हो जाए, ठीक है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 1 फिक्स कर दिया, तुम्हारी चॉइस है, तुम ए को 1 फिक्स कर दो, बी को 1 करना चाहते हो, 2 3 4 जो भी तुम्हें करना है, पर इसके अंदर से आना चाहिए एलिमेंट, ठीक है। 1 इसमें से आता है तो मैंने 1 ले लिया। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पे ना बी ढूंढना है कि वो पॉसिबल बी कौन कौन हो सकते हैं। ये तो फिक्स हो चुका है 1 अब,
है ना। तो मैं वो पॉसिबल बी बताना है मुझे कि वो पॉसिबल बी कौन कौन हो सकते हैं, इसी में से ए में से ही जो जेड है मेरा यहाँ पे, जिनको मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ सच दैट इनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल हो जाए। जैसे एक बी की पॉसिबल वैल्यू है 3, हो सकता है 1 - 3, बी की जगह अगर मैं 3 पुट करूंगा तो 1 - 3 क्या आएगा, -2, 2 से डिविजिबल है, पॉसिबल है। अच्छा बी को मैं 2 नहीं ले सकता ना, नहीं ले पाऊंगा, 2 ले लूंगा तो 1 - 2 -1 बचेगा ना, -1 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये तो गया। अगर मैं बी को 4 लूँ तो नहीं हो पाएगा, 1 - 4 -3 आएगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। बी को मैं 5 लूँ तो चल जाएगा, 1 - 5 -4 आएगा, 2 से डिविजिबल होगा। 6 नहीं हो सकता, फिर से 7 हो जाएगा, फिर 8 नहीं होगा, फिर 9 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा ना काम। कुछ ऑब्जर्व करने वाली बात पता क्या है, देखो ए को मैंने जब 1 फिक्स कर दिया ना, जो बी पॉसिबल है ना वो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, इसके बाद 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा। नेगेटिव साइड की अगर बात करूँ, ये पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं नेगेटिव में लेके जाऊंगा और ए की वैल्यू 1 हो चुकी है तो उस टाइम पे नेगेटिव में जो बी पॉसिबल है वो -1 हो सकता है, 0 नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि हमें तो सब इसके अंदर से लेने ना, इसमें 0 भी आता है, -1 -2 सारे आते हैं, तो -1 हो सकता है, 0 नहीं हो पाएगा। देख लो अगर b को मैंने 0 ले लिया तो 1 - 0, 2 डज नॉट डिवाइड 1 - 0, दैट इज 1। तो अगर मैंने -1 लिया b को तो ये नहीं होगा, -1 लिया तो b की जगह पे -1 आएगा, तो 1 - of -1 2 बनेगा, 2 डिवाइड्स 2 चलेगा। फिर b की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, b की वैल्यू फिर -3 हो जाएगी, b की वैल्यू -4 नहीं होगी, फिर b की वैल्यू -5 हो जाएगी, फिर b की वैल्यू -6 नहीं हो पाएगी, -7 हो पाएगी, एंड ऐसे ही चलते चलते इधर सारे के सारे नंबर्स आएंगे ओड वाले, इधर भी सारे ओड वाले हैं, देख लो 3 5 7 9, 9 के बाद अगला 11 होगा जो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, 10 नहीं पुट कर पाऊंगा, ऐसे 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, मतलब पॉजिटिव साइड के सारे ओड नंबर, नेगेटिव साइड के भी सारे ओड नंबर आ रहे हैं, देख लो। इसके बाद -9 -11 ऐसे चलता जाएगा ना। मतलब अगर ए को मैंने 1 फिक्स कर दिया ना, तो जो बी की पॉसिबल वैल्यूज हैं इस सेट के अंदर से वो सारे के सारे ओड नंबर होंगे, राइट। तो अगर इन सब नंबर्स का मैं एक सेट बनाऊं, इन सब नंबर्स का अगर मैं एक सेट बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, मैंने सेट बनाना इन सब का, मतलब ये जो पॉसिबल बी है मेरे, तो उस सेट में कौन कौन आएगा देखना एक बारी। अगर ए को मैंने 1 लिया है तो बी 1 भी तो हो सकता है ना मेरा, क्योंकि अगर ए है 1 तो बी भी तो 1 हो सकता है ना, 1 - 1 0, 2 डिवाइड करेगा 0 को, तो 1 भी पॉसिबल है। तो अगर मैंने एक सेट बनाना है बी का तो उसमें 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, सारे ओड नंबर पॉजिटिव साइड के, -1 -3 -5 सारे ओड नंबर नेगेटिव साइड के, है ना। ये पॉसिबल है ना, सेट बनाना है मुझे सिंपल सा, यही पॉसिबल है। सारे ओड नंबर आएंगे, कोई भी इवन नहीं आ पाएगा इसमें, है ना, सारे सारे ओड आ गए। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। क्या बोलेंगे इसको, इक्विवेलेंस क्लास। क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन के केस में होगा तो ये बन गया क्लास। क्लास का छोटा सा मतलब अब तुम समझो, इसको बोलते हैं सबसेट। किसका सबसेट, इसका, जेड का। देख लो ये जो आया है ये सबसेट है इसका, ये इंटीजर्स है, इसमें 2 तरह के नंबर होते हैं, इवन और ऑड। ऑड आ गए और किसकी वजह से आए, 1 की वजह से, ठीक है। तो ये क्या बनेगी मेरी इक्विवेलेंस क्लास, किसकी बनेगी, 1 की बनेगी। तो इक्विवेलेंस क्लास को ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दो, ठीक है। अब एक छोटा सा काम तुम्हें करना है, ए को मैंने 1 लिया ना, तुम ए को अब से 3 लो और फिर चेक करो क्या ये बनेगा या अलग बनेगा। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करके देखो। बी ए की जगह पे ना 3 लो, इस बार मैंने 1 से स्टार्ट किया था, तुम 3 स्टार्ट करो, 3 यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 फिक्स हो जाएगा। अब तुम्हें ना वो पॉसिबल बी ढूंढने हैं यहाँ से जिनको यहाँ पुट करने पे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और चेक करके बताओ क्या यही आएगा। एक बार वीडियो को पॉज करके देखो, कर लिया चेक। तुमने जब इसको बनाया होगा ना तो 3 की भी यही क्लास आएगी, 3 की इक्वलेंस क्लास भी यही आएगी, 5 की भी यही आएगी, 7 की भी यही आएगी, 9 की भी आएगी। इनफैक्ट जो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मैं उठाऊंगा ना उन सब की इक्वलेंस क्लास यही रहने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वलेंस क्लास का मतलब क्या होता है, एक सबसेट। किसका सबसेट, जेड का, ऐसे समझो, उसको क्लास बोल दिया बस, ठीक है। तो इसके अंदर तुम कोई भी एलिमेंट उठा लो, इसके अंदर सारे ओड आएंगे ना, तो मैंने उठाया 99 को जब मैं ए मानूंगा ना और बी ढूंढूंगा तब भी यही आएंगे, सारे के सारे यही आएंगे, कुछ और आ ही नहीं सकता। ये खास प्रॉपर्टी होती है इक्विवेलेंस क्लास की। अगर मैंने किसी भी एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाल दी ना, उसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उन सब की इक्विवेलेंस क्लास भी वही रहने वाली है, वो चेंज नहीं करेगी, ठीक है। चलो, तो ये क्या किया है, क्या है, मेरा सबसेट है उस कैपिटल ए का जो मेरा यहाँ पे जेड है।
अब दूसरी बात समझो, ये मैंने तुम्हें अभी तक सारे ओड नंबर लेने के लिए बोला ना, 1 बोला, 3 बोला, 99 बोला, सारे ओड लेने के लिए बोला ना। अब तुम स्टार्ट करो इवन से। अब ए की जगह पे ना कोई इवन नंबर लो, कोई भी इवन नंबर, कोई भी। जैसे ए की जगह पे मैंने इस बार से स्टार्ट किया 2 से, ठीक है, तो 2 हो गया, तो फिर इसको हटाना पड़ेगा। समझने वाली चीज़ है, पर पेपर में जो आएगा, पेपर में तुम्हें बस सिंपल सा काम ये करना है, सिर्फ ये लिख के देना है पेपर में, ठीक है। वो तुम्हें बोलेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6 किसी एक की, तो तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिख के देना है। कैसे करेंगे, जो जिसकी भी इक्विवेलेंस क्लास हमसे पूछेगी, जैसे 1 की पूछी तो इन दोनों में से किसी एक को 1 मान लो और दूसरे नंबर ढूंढ लो, जो भी आएंगे वो सारे नंबर यहाँ लिख दो, और ये तो आएगा ही आएगा। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। या वो ऐसे बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, या बोलेगा फाइंड द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ये रिलेटेड आपस में, देख लो, ये कंफर्म चीज़ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके तुम कोई भी नंबर उठा लो, वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी 2 नंबर उठा लो, जो हमने रिलेशन शुरू में बनाई थी ना, जो गिवन रिलेशन थी, ये पक्का सेटिस्फाई होगी। कोई भी 2 नंबर उठा लो, देख लो, कोई भी -5 और 5 उठा लो, ये सेटिस्फाई होगी। -5 यहाँ पे 99 उठा लो, ओड है, वो भी होगी। तुम इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, कोई भी 2, कितने बड़े कितने छोटे, ये रिलेशन पक्का सेटिस्फाई होगी। मतलब क्या होगा कि इस सबसेट की, ये जो क्लास मैंने बनाई है इक्विवेलेंस क्लास, इसके हर एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट लूंगा, वो आपस में रिलेटेड होंगे थ्रू दिस रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब मैंने ए को ना 2 फिक्स कर दिया, अब बी ढूंढते हैं। चलो 1 से शुरू करते हैं। 1 तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैंने बी को 2 ले लिया इस बार, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। ये जो मैं 2 कर रहा हूँ ना, तो मैं पेपर में नहीं कर रहा है, तो मेरा रफ का काम है, ठीक है। तो बी 1 नहीं हो पाएगा। बी को मैं 3 लूँ, 3 भी नहीं हो पाएगा। बी को मैं 2 लूँ, 2 हो जाएगा। बी को भी 2, ए को भी 2, तो 2 - 2 0 हो गया। चलो ठीक है, मैंने ए की जगह पे लिया है, तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ बी आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। चलो, अब बी की वैल्यू 2 हो सकती है, तो 2 मेरा आएगा। 3 नहीं हो पाएगी, फिर 4 होगी। 5 नहीं होगी, फिर 6 होगी, है ना। देख लो, ए की वैल्यू 2 है, तो तुम बी को 2 पुट करो, सेटिस्फाई कर गया। 4 पुट करो, सेटिस्फाई करेगा। 6 पुट करो, सेटिस्फाई करेगा। 3 पुट कर लो, नहीं करेगा। 1 पे नहीं करेगा, 5 पे नहीं करेगा। ऐसे ही देख लो, ये सारे के सारे कैसे हैं, इवन नंबर है ना। ऐसे ही तुम कोई भी इवन नंबर ले लो, उसको 2 के साथ ले लो, ये पक्का रिलेशन सेटिस्फाई होगी। तो सारे पॉजिटिव इवन नंबर आएंगे, ऐसे सारे नेगेटिव आएंगे, और ऐसे 0 भी आएगा। अगर मैंने बी को 0 ले लिया, तो ये 0 हो गया, 2 / 2 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, जब मैंने ए को 2 लिया, तो जो बी निकल के आए वो सारे कैसे हैं, वो इवन नंबर होंगे। यहाँ कौन से आए थे, ओड नंबर। तो अगर मुझे 2 की इक्विवेलेंस क्लास बनानी है, तो कौन कौन सी बनेगी, सारे इवन नंबर डालने हैं। 0 आएगा, 2 आएगा, 4, 6 एंड सो ऑन। ऐसी नेगेटिव साइड में भी सही है। तो ये किसकी इक्विवेलेंस क्लास बन गई, 2 की। 4 की भी यही बनेगी फिर तो, क्यों, क्योंकि 4 इसके अंदर आ रहा है। मैंने बताया ना, जब भी तुम किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास बनाओगे, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट आ जाए, कोई भी उठा लो, उसकी इक्विवेलेंस क्लास भी यही होगी। 4 इसके अंदर आ रहा ना, तो 4 की इक्विवेलेंस क्लास भी यही होगी। 0 की भी यही होगी, 6 की भी यही होगी, 100 की भी यही होगी, 1000 की भी यही होगी, 1 करोड़ की भी यही होगी, क्योंकि 1 करोड़ भी क्या है, इवन नंबर है। तो ये होते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। वो तुम्हें बोलेगा किसकी निकालनी है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये सब काम, ये सब रफ का काम है। तुम्हें डायरेक्ट ये आंसर बताना है, ठीक है। या तो वो बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ -6, -6 इसमें आ रहा है ना, बना दो। तो जैसे सपोज उसने बोला -6 की इक्विवेलेंस क्लास बनाओ, तो तुम्हें बनानी है -6 की इक्विवेलेंस क्लास। सेट बनेगा, कंफर्म है। एक को -6 बोल लो, दूसरा बी ढूंढ लो कौन कौन बन सकता है। -6 के साथ किसको माइनस करूं कि सच दैट मेरे को 2 से डिवाइड हो, ये सारे बन जाएंगे मेरे। तो ये सारे यहाँ आ जाएंगे मेरे। तो क्या बन गई, -6 की इक्विवेलेंस क्लास। तो -6 की इक्विवेलेंस क्लास भी कौन सी होगी, यही होगी, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो इसे एक बार नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखो फिर अब उसने क्या किया, एक इक्विवेलेंस क्लास ये बना दी, एक ये बना दी। पर ये किसकी वजह से बनी, ये इस इक्विवेलेंस रिलेशन की वजह से। अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होती, तो हमें ऐसे इक्विवेलेंस क्लासेस नहीं मिलती, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताओ, वो इंटीजर्स है ना, इस बार कैपिटल ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स में या तो सारे इवन आते हैं, सारे मतलब इवन और ऑड दोनों ही आते हैं, ठीक है। सारे ऑड यहाँ आ गए, सारे इवन यहाँ आ गए, कोई नंबर बच गया जो इसके अंदर है और इन दोनों में से किसी एक में नहीं है। सोच के देखो, वो इंटीजर से सारे इवन और ऑड नंबर आते हैं, ऑड यहाँ आ गए, इवन यहाँ आ गए, कोई ऐसा नंबर बचा जो उसमें है पर इन दोनों में से किसी एक में नहीं है, कोई नंबर नहीं बचेगा, ऐसा कोई भी नहीं बचेगा। तो क्या किया,
बेसिकली क्या हुआ, वो अगर रिलेशन इक्विवेलेंस बन जाए उस सेट के ऊपर तो वो उस सेट को ना इक्वल इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। इक्वल का सेंस मतलब क्या है यहाँ पे कि वो जो नंबर्स होंगे ना, वो नंबर्स उसके जितने भी नंबर्स है या तो इसमें आएंगे या इसमें आएंगे। देखो कोई कॉमन भी नहीं है इनमें, ये सारे ओड है, ये इवन है, कोई कॉमन नहीं होता इनमें, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ें याद रखने वाली है। इनमें कभी भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर मैंने 2 अलग अलग एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास ली, अलग अलग एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि तुम 2 और 4 ले लोगे, नहीं, 2 और 4 तो सेम के आ रहे हैं ना, मैं अलग अलग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1 2 ले लो, 5 6 ले लो, ऐसे जो इसमें नहीं आते जो इसमें आएंगे ये वो वाले, मतलब अलग अलग। ये मत करना कि 2 और 4 की इक्विवेलेंस क्लास बनाओ तो डिट्टो सेम आ गई, तुम बोलोगे सर आपने तो बोला था अलग अलग है, कोई कॉमन ही नहीं आएगा। कॉमन इन द सेंस ऐसे, ठीक है। तो एक इक्विवेलेंस क्लास ये बन गई ऑड नंबर्स की, ये बन गई इवन नंबर्स की। कुछ कॉमन तो होता ही नहीं है ऑड इवन में, तो बिल्कुल डिसजॉइंट है ना, बिल्कुल अलग अलग है ना। डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग है। दूसरी चीज, तुम इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट, कोई भी पर्टिकुलर 2 एलिमेंट उठा लो, जो हमने बात यहाँ की थी कि तुम कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगी, वो यहाँ भी ट्रू है। तुम इसके कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, ये रिलेशन पक्का ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि यहीं से तो बना है ये मेरा, है ना। तो इस ये जो सबसेट मैंने बनाया है, ये जो इक्विवेलेंस क्लास मैंने बनाई है, इसके कोई भी 2 एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे, मतलब सारे के सारे आपस में रिलेटेड है। कोई भी 2 उठाओ, ये रिलेशन ट्रू सेटिस्फाई हो जाएगी ना। सेम इस केस में। तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कुछ। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बन गई तो ऐसी छोटी छोटी इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेंगी। वो क्या करेंगी, वो इसको ना डिवाइड कर देगी छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे ऐसे डिवाइड कर देगी वो उसको, सच दैट ऐसा कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं यहाँ पे जो इन दोनों में से किसी एक में ना हो। मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूं ना तो ये पूरा का पूरा सेट बनेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया ऐसे पार्ट्स में, है ना। ब्रेक करना मतलब पार्टीशन कर दिया। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशंस होती है ना, वो क्या करती हैं, अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस बन जाए तो वो जो सेट ए होता है ना, उसकी पार्टीशन कर देती हैं ऐसे अलग अलग। जरूरी नहीं है 2 बनेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन 3 भी बन सकती हैं, 4 भी, 5 भी, 1000 भी, कितनी भी बन सकती हैं। वो डिपेंड करेगा किस रिलेशन पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज दूं, तुम्हें सेम क्वेश्चन करना है, ट्रस्ट मी, से ट्राई करना, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे 2 लिया ना, तुम इस बार यहाँ पे 3 लेके चलना। सेम सब कुछ सेम है, बस यहाँ 3 कर देना। 3 डिवाइड्स a माइनस बी। तुम्हें चेक करना है क्या रिलेशन इक्विवेलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करोगे। फिर तुम मुझे ना बताओगे कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस आई है, मुझे मैसेज करके बताओगे कि कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही हैं, ठीक है। देखते हैं किस किस को समझ में आया। तो उनमें भी तुम ऑब्जर्व यही करोगे कि अगर कोई एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास मैंने ले ली ना, उसके कोई भी 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे थ्रू दिस रिलेशन। कोई भी 2 अलग अलग मैंने क्लास ली है, ये वाली, है ना, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ये डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों को मिला दूंगा तो ये पूरा सेट बनेगा जो ए था मेरा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। तो 1 नंबर में वो ये सब नहीं पूछेगा, बस तुमसे डायरेक्ट पूछेगा फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इक्विवेलेंस क्लास की ना एक यहाँ पे ना डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल सी है, बस इस चीज़ को याद रखो। जब भी किसी सेट पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन ने एक्ट किया, वो उसको पार्टीशन कर देगी, ब्रेक कर देगी छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। और उन पार्ट्स की प्रॉपर्टी हमें पता ही है, दोनों में कुछ कॉमन होगा नहीं। अगर एक पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास की बात करूं मैं, उसके कोई भी 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, इन सबको मैं मिला दूंगा तो फिर से ये बनेगा मेरा, ठीक है। दैट्स इट। चलो, तो इसको मैं एक बार अच्छे से लिखवा देता हूं, क्या होगा। तो हम कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लासेस जो भी तुम्हें लिखना। तो अब क्या सबसे पहले कहां से बात स्टार्ट होती है कि एक रिलेशन, एक सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन होनी चाहिए, तब इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी, ठीक है ना। चलो, तो लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एन आर्बिट्रेरी सेट ए, ठीक है। आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है आर्बिट्रेरी सेट ए पे, सही है। देन आर डिवाइड्स द सेट ए इनटू, किस में डिवाइड कर रहा है वो, सबसेट्स में। सबसेट्स बनेंगे इसके, है ना। और वो सबसेट्स कैसे होंगे, डिसजॉइंट सबसेट्स। देन आर डिवाइड द सेट ए इनटू सबसेट्स which are called partitions या इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है।
और इन इक्विवेलेंस क्लासेस को, इसको ए को ब्रेक कर रहे हैं ना, तो इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे ए आई से, ठीक है। A1 जैसे यहाँ पे दो थी ना, एक का नाम A1 एक का नाम A2, 3 होंगी तो A1 A2 A3, 4 होंगी तो A1 A2 A3 4, ऐसे इन जनरल में AI लिख रहा हूँ, ठीक है। और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी वो, विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। चल, तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर इक्विवेलेंस क्लास लूंगा AI, कोई भी पर्टिकुलर, उसके हर एक एलिमेंट आपस में जुड़े होंगे, तो एवरी एलिमेंट या ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। जितनी होंगी सबके लिए ट्रू होगा ना, फॉर ऑल आई, जितनी भी आई होंगे उन सबके लिए ये ट्रू होने वाला है। मतलब मैं कोई भी क्लास लूंगा, कोई भी क्लास, सभी में से कोई भी एक क्लास, उन सब में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि उनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे थ्रू दैट गिवन रिलेशन, जो भी गिवन होगी, ठीक है। उसके बाद कोई भी दो अलग अलग अगर मैं क्लास लूंगा, इक्विवेलेंस क्लास, जैसे यहाँ पे ऑड और इवन के लिए थी, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है ना। नो एलिमेंट्स ऑफ AI विल बी कॉमन विद AJ, और AJ क्या है मेरा, कोई दूसरी इक्विवेलेंस क्लास है। इक्वल सेम क्लास नहीं ले ली, इक्वल क्लासेस नहीं लेनी, हमें अलग अलग क्लासेस लेनी है। तो अगर मैं कोई दो अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास लूंगा, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। और इसको मैं जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं कोई भी इक्विवेलेंस क्लास लूंगा, उसके इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो कॉमन पार्ट होता है, मतलब कॉमन को हम मैथ्स में कैसे लिखते हैं, ऐसे इंटरसेक्शन में वो क्या होगा, खाली होगा, मतलब वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। फॉर एनी I एंड J, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, सही है। और इन सब को अगर मैं मिला दूंगा तो क्या बनेगा, फिर से वो सेट बनेगा। मतलब इन सब की अगर मैं यूनियन कर दूंगा, सबकी बात कर रहा हूं मैं, मतलब यहाँ पे सबकी जितनी भी हैं, हमें नहीं पता जितनी भी हैं, उन सब की मैंने यूनियन कर दी। यूनियन होती है ना, जब हमें नहीं पता होता ना कितनी बनेंगी, तो हम उसको ना ऐसे लिख देते हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिलाना। जनरल नोटेशन AI है, तो यहाँ पे I नीचे लगा दूंगा मैं, जितनी भी होंगी मतलब ये ट्रू है, तो ये किसके इक्वल आएंगे मेरे, वो जो भी सेट मेरा A होगा, दैट्स इट। तो ये होती है मेरी कंडीशंस उन इक्विवेलेंस क्लासेस की। बात समझ में आई? चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एक सेट के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन एक्ट करेगी, वो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देगी, जिन्हें हम पार्टीशंस बोलते हैं। वो उस सेट के A के सबसेट्स ही होंगे, ठीक है। तो वो क्या निकलेंगे, मेरी इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये आगे काम आएगी, हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है, बट समझाने के पर्पज से। ये उल्टा भी ट्रू है। उल्टा भी ट्रू होने का मतलब क्या है कि सपोज एक सेट है, तुमने उसके ऊपर ना पार्टीशंस ले ली, उसके छोटे छोटे सबसेट्स बना दिए तुमने, और वो सबसेट्स ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गए, तो मतलब पक्का होगा कोई उसके ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन ने एक्ट किया है, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन ने एक्ट किया सेट के ऊपर, तो इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी। अगर मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस बना दी जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगी, तो वाइस वर्सा दोनों तरफ ये ट्रू होगा, ठीक है। चलो, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 2 की जगह 3 करके पूरा क्वेश्चन दोबारा सोल्व करना है और बताना है मुझे कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस बन सकती है, ठीक है। चलो, तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनमें हम इक्विवेलेंस क्लासेस बनाने के देखेंगे। अगर तुम ऐसे भी करना चाहो, जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, सपोज मैंने निकालनी है 3, ठीक है। तो 3 में कौन से नंबर आएंगे, सारे सारे ऑड नंबर्स आएंगे, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या बनने वाली है, यहाँ पे सारे सारे ऑड नंबर आएंगे यहाँ पे, तो -3 -1 फिर 1 फिर 3 फिर 5 एंड सो ऑन। ऐसे 1 मार्क में इतना पूछा जाएगा, तो तुम्हें डायरेक्ट लिखना होगा, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में एक बार ध्यान से पढ़ो, हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है रिलेशन आर डिफाइन करने में मुझे सेट पे, सेट कौन सा है, इंटीजर्स का, कहाँ से कहाँ, 0 से 12 तक, मतलब 0 से 12 तक जितने भी इंटीजर्स है उनके ऊपर एक सेट A है मेरा, उसके ऊपर मुझे रिलेशन डिफाइन करनी है। रिलेशन क्या है, A, B सच दैट मोड ऑफ A माइनस बी का जो मोड है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। मतलब क्या होगा, जो A माइनस बी आएगा, मोड करूंगा उसको, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मतलब 4 डिवाइड्स मोड ऑफ A माइनस बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे प्रूव करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, और उसके बाद फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, मतलब 1 की क्या निकालनी है मुझे, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या प्रूव करना है मुझे इसको, रिफ्लेक्सिव। चलो तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं, सेम जैसे मैं पहले किया था वैसे ही। लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना होता है हमें ए में से। ए क्या है मेरा, 0 से 12 तक सारे इंटीजर्स, ठीक है, ले लिया। चलो एज मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए कोमा ए इसके अंदर आएगा, ए कोमा ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कोमा ए मतलब जब ए और बी इक्वल हो जाएंगे तब। चलो तो ए कोमा ए यहां आएगा, कब आएगा, जब यहां ए है यहां भी ए है, वो कब आएगा, जब ए माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। एज ए माइनस ए का मोड क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0 आ गया, 0 तो 4 का मल्टीपल होना ही होना है, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4। हो गया। सो दिस इंप्लाइज जो आगे लिखा है वो आगे, जो पीछे लिखा है वो पीछे, जो आगे लिखा है वो आगे, जो पीछे लिखा है वो पीछे। कहाँ बिलोंग कर गया, आर में। और ये ऑल के लिए ट्रू है ना, मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। हो गया प्रूफ, कैसी हो गई, रिफ्लेक्सिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं कि अगर a कोमा बी उसमें आ गया तो b माइनस ए भी आना चाहिए। चलो तो लेट a कोमा बी बिलोंग्स टू r, सही है, और a भी क्या है मेरे, आर्बिट्रेरी। तो a कोमा बी मैंने मान लिया वो r में आएंगे ही आएंगे। तो लेट a कोमा बी बिलोंग्स टू r फॉर आर्बिट्रेरी a कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल A, सही है। चलो अगर a कोमा बी r में आ गया तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है। तो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ट्रू है क्योंकि उसमें आ गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा अगर a माइनस बी का मोड मल्टीपल ऑफ 4 है, इसके अंदर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सही है, सेम चीज चल रही है। मोड तो माइनस को खा जाता है तो क्या बचेगा, b माइनस ए। मोड तो माइनस को खा जाएगा तो क्या बचेगा, b माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यही तो प्रूव करना था कि अगर a माइनस बी, उसमें a माइनस बी मोड के लगाने के बाद 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी आना चाहिए मोड लगाने के बाद। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी b माइनस ए के लिए, यहाँ पे b है यहाँ पे a है, जो आगे लिखा जाता है वो आगे आता है, जो पीछे होता है वो पीछे होता है। तो जो आगे लिखा गया क्या है b, जो पीछे लिखा गया है वो a, कहाँ आ गया, r में। हो गया सेटिस्फाई। तो b कोमा ए बिलोंग्स टू r, और ये कौन से वाले थे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सही है। सो r इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो मैंने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया, ट्रांजिटिव और प्रूव कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम लेट करते हैं कि उसमें ए भी आ जाए और बी सी भी आ जाए, बिलोंग्स टू आर फॉर आर्बिट्रेरी ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, अगर ऐसा हो गया। अच्छा अगर ए बी उसमें आ गया तो मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, सही है, एंड मोड ऑफ बी माइनस सी इसकी वजह से इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर मोड ऑफ ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो आई कैन राइट इट लाइक मोड ऑफ ए माइनस बी इज 4 टाइम्स ऑफ एम, एम बिलोंग्स टू जेड, मल्टीपल है, लिख दिया मल्टीपल की फॉर्म में। और ऐसे ही यहां से मोड ऑफ बी माइनस सी इज 4 टाइम्स ऑफ एन, एन बिलोंग्स टू जेड, ये भी ट्रू है, मल्टीपल है ना। चलो जब मोड हटता है हमें पता है प्लस माइनस का साइन आता है, तो यहां से मोड हट गया तो प्लस माइनस का साइन आ गया मेरा, और यहां से भी मैंने मोड हटा दिया तो आएगा प्लस माइनस 4n, n बिलोंग्स टू z, सही है, ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। नाउ मुझे ये प्रूव करना है कि भाई अगर ए बी आर में आ जाए, बी सी भी आर में आ जाए, तो ए सी भी आर में आएगा, और ए सी कब आर में आएगा, जब मोड ऑफ ए माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मैं ए माइनस सी को लेके चला, ठीक है, आई कैन राइट इट लाइक ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी ऐड कर दिया, बी सेपरेट कर दिया, इसकी वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू भी है, ये रही, तो दैट इज प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n, प्लस माइनस 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा m प्लस n, m प्लस n को मैंने k मान लिया, k इज m प्लस n, और ये कहाँ जाएगा, इंटीजर्स में, सही है।
तो a माइनस सी की वैल्यू आ गई मेरी प्लस माइनस 4k, दोनों तरफ मोड ले लूंगा तो मैं, तो मोड ऑफ a माइनस सी क्या आएगा 4k, k बिलोंग्स टू z। क्या मतलब है इसका कि a माइनस सी मोड के साथ मोड ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो दिस इंप्लाइज मोड ऑफ a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यही तो प्रूव करना था हमें कि भाई अगर उसमें a कोमा बी आ जाए, b कोमा सी आ जाए, तो a कोमा सी भी आएगा, तो दिस इंप्लाइज a कोमा सी बिलोंग्स टू r। सही है, हो गया प्रूफ। कैसा प्रूफ हो गया मेरा ये ट्रांजिटिव, ठीक है। तो a कोमा सी बिलोंग्स टू r, और कौन सब के लिए, वो जो मैंने आर्बिट्रेरी abc लिया था, तो r मेरा ट्रांजिटिव भी हो गया। सो r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। r मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस क्लासेस भी बनेंगी फिर। और उसने पूछा भी है कि भाई 1 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ क्या बनेगी। नाउ क्या बताना है मुझे, 1 की इक्विवेलेंस क्लास सेट बनेगा, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। और वो सारे सारे ए में से आने चाहिए। ये भी आप बात मुझे मैंने बताई थी कि जो इक्विवेलेंस क्लास बनती है वो इस सेट में से ही बनती है, ए में से, ठीक है। चल, तो 1 आ गया मेरा। अब जिसकी इक्विवेलेंस क्लास बना रहे हैं उसमें वो एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, सही बात है ना, क्योंकि मुझे मोड a माइनस बी करना है, तो मोड a माइनस बी में से मैंने किसी एक को 1 मान लिया, ठीक है। किसी एक को भी मैंने 1 मान लिया यहाँ पे। मैं ऐसे ऐसे बी ढूंढने हैं मुझे, कहाँ से, a में से। बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देंगे, मैं बताऊँ बच्चे क्या करेंगे, देखो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा बच्चों ने गड़बड़ करा की। बी निकाल लेना मुझे सारे के सारे, बताओ बी क्या होगा। ए को अगर मैंने 1 फिक्स कर दिया, बी को क्या पुट करूं कि ये सारा 4 से डिवाइड हो जाए। ए 1 हो गया, फिक्स हो गया। अब 1 तो आएगा ही आएगा। अब मैंने फिर बी को लिया मैंने 2, 1 माइनस 2 नहीं होगा, फिर 3 लिया नहीं होगा, 4 लूंगा नहीं होगा, बी को 5 लेता हूं मैं। 1 माइनस 5 कितना आएगा, -4, -4 का मोड 4, 4 इज डिविजिबल बाय 4, मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, तो 5 आएगा इसमें। 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, फिर 9 आएगा। 1 माइनस 9 करूंगा, -8 आएगा, -8 का मोड लगाऊंगा +8 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 8 भी आएगा। 4 का डिफरेंस है ना, तो अगला क्या होगा, 13 होगा। 4 का डिफरेंस है तो अगला 17 होगा, और ये काम ऐसे चलता जाएगा। तो 1 की जो इक्विवेलेंस क्लास आई है वो क्या है, ये, और ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, बी जो होता है वो ए में से आता है। ए में 13 है, 17 है, तो कैसे आ गया। तो मैक्सिमम जो आ सकता है हमें तो वो बताना है ना, तो जो जो आएंगे वही ए में से। तो कैपिटल ए में नेक्स्ट एलिमेंट 13 होना चाहिए, 13 वहाँ है ही नहीं है, तो क्यों लिखूंगा मैं 13 यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बी भी तो कहाँ से आना चाहिए, वहीं से ना, तो 13 उसमें था ही नहीं, तो मैंने लिखा ही नहीं फिर। तो ये क्या बनेगी मेरी इक्विवेलेंस क्लास, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखना, जो भी एलिमेंट्स यहाँ लिखोगे ना वो इस कैपिटल ए में से आने चाहिए। अगर इसमें मैंने कोई एलिमेंट लिखे जो यहाँ नहीं है तो गलत हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, फिर हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना उससे टोटली अलग है, ठीक है। वहाँ पे हमारा क्या होता था, सिंपल सेट ए होता था, यहाँ पे ए की जगह पे ना कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब ये ए क्रॉस ए नहीं है, ये एक की वैल्यू ए है, ठीक है, ऐसे ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ए क्रॉस ए बनाऊंगा तो क्या बनने वाला है मेरा, वो एन क्रॉस एन क्रॉस विद एन क्रॉस एन, मतलब एक की वैल्यू ही मेरी ए है इस क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा अलग हो गया। अगर एक की वैल्यू ही मेरी एन क्रॉस एन है तो हम ये लिखते थे ऐसे टपल में लिखते थे, उसके अंदर रिलेशन में, है ना। ये भी चेंज हो गया फिर इस बार, ठीक है। तो उसको ऐसे लिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता है। फिर क्या कह रहा है वो, कह रहा है मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, हम कैसे लिखते थे कि अगर 1, 2 R में आ गया तो हम क्या लिखते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 2, है ना। इस बार यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा, एक 2 टपल, इसकी जगह पे भी क्या आएगा 2 टपल, तो वही लिखा उसने। कह रहा है मैंने एक एलिमेंट लिया ए बी, कहाँ से, एन क्रॉस एन से, दूसरा एलिमेंट लिया सी डी। कह रहा है 2 एलिमेंट्स कब रिलेटेड होंगे, अगर पहले और चौथे का सम, इस पहले का और चौथे का सम सेकंड और थर्ड के सम के इक्वल होगा, सिर्फ और सिर्फ तब वो जो एलिमेंट हैं रिलेटेड होंगे, वरना नहीं होंगे। उसने उसको इस फॉर्म में नहीं लिखा है क्योंकि लिखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता, तो इसलिए उसने उसको ऐसे लिखा है, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें वही अपने कंसेप्ट याद रखने हैं। रिमेंबर मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, ये जो आगे अब लिखने वाला पीछे लिखने वाला मैं बोलता हूँ, ये काम आता है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी काम आएगा ये। और ये वैसे समझना मुश्किल था, पर ऐसे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि पहले का और चौथे का सम इज इक्वल्स टू दूसरे का और तीसरे का सम। चलो फिर रिफ्लेक्सिव प्रूव कर देते हैं इसको। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं ए में से, ए क्या है मेरा इस बार यहाँ पे, एन क्रॉस एन। तो लेट
मैंने देखो, अब मुझे कोई एक एलिमेंट लेना पड़ेगा ना, आर्बिट्ररी। तो लेट ए कोमा बी, मैंने इस कैपिटल ए में से एक एलिमेंट ले लिया, बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट। ठीक है, मुझे ये प्रूव करना है, बेसिकली हम क्या प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव में, कि ए इज रिलेटेड टू ए। पर यहाँ पे एलिमेंट किस टाइप के हैं, ए बी टाइप के, तो मैं क्या प्रूव करूंगा, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। इस बार मुझे ये प्रूव करना होगा। ठीक है, और ये कब ट्रू होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, एज मैं ये ट्रू करवा रहा हूँ, मुझे क्या करना है बेसिकली, अगर मुझे ये प्रूव कराना है तो मुझे बताना होगा फर्स्ट का और फोर्थ का, मतलब बी, सेकेंड का और थर्ड के, ये होगा। तो ये तो ट्रू होता ही है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये तो ट्रू है ही है ना। नंबर्स ही तो है, ए और बी क्या है, नंबर नेचुरल नंबर्स में से है ना, तो नंबर्स तो है। तो एज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहले वाला पहले नंबर पे, यहाँ पे ऐसे बनेगा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, जो यहाँ लिखा गया वो यहाँ, ये चौथे नंबर वाला चीज़ है, देखो चौथे नंबर पे आता है, तो ये जो है ये चौथे नंबर पे आएगा। फिर यहाँ जो लिखा होता है वो दूसरे नंबर पे, ये जो यहाँ लिखा जाएगा वो दूसरे नंबर पे, और जो यहाँ लिखा जाएगा वो थर्ड नंबर पे। तो ये थर्ड पे क्या आएगा मेरा, ए। तो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी, ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो एज ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज ट्रू, दिस होल्ड्स ट्रू। और ये किसके लिए ट्रू होगा, फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वो किसके इक्वल है मेरा, एन क्रॉस एन की। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हम प्रूव करते हैं कि अगर, वैसे हम इन जनरल क्या प्रूव करते हैं कि भाई अगर 1,2 आ जाए तो फिर 2,1 भी आना चाहिए, है ना। लेकिन ये दो एलिमेंट्स इकट्ठे लिख देते हैं ना पेयर में, इस बार तो यहाँ एक एलिमेंट ही पेयर वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लेट करके चलूँगा, लेट ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। मैं मान के चलूँगा। ठीक है, ये ट्रू होगा। ये प्रूव करना होता ना कि 1 इज रिलेटेड टू 2 है, तो 2 इज रिलेटेड टू 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज पहले का और चौथे का सम सेम है दूसरे का और तीसरे का। सही है, मुझे ये प्रूव करना है कि सी डी यहाँ आ जाएगा, ए बी यहाँ चला जाएगा। तो सी डी अगर यहाँ आएगा और ए बी यहाँ जाएगा, कब जाएगा, जब पहले का और चौथे का सम सी प्लस बी इज सेम है दूसरे का और तीसरे का, डी प्लस ए। मतलब मुझे इसको ऐसे लिखना है, रीअरेंज करके लिख सकता हूँ भाई, एडिशन ही तो है, इसको मैं इधर ले आया उठा के, तो ये पार्ट इधर और ये पार्ट इधर, तो सी प्लस बी इस फॉर्म में लिखना है, डी प्लस ए लिख सकता हूँ, एडिशन ही तो है, लिख दिया, इस फॉर्म में आ गया। देखो तो इसका मतलब क्या होगा, जो पहले लिखा गया वो पहले नंबर पे आता है, जो उसके बाद लिखा जाता है वो चौथे नंबर पे, ये वाला जो होता है मेरा ये कहाँ आता है, सेकंड नंबर पे, और ये फोर्थ वाला कहाँ आएगा, थर्ड नंबर पे। तो दिस इज ट्रू। तो अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो सी डी भी रिलेटेड हो गया ए बी से, ये तो प्रूव करना था। सो आर इज सिमेट्रिक। तो आर कैसा हो गया मेरा, सिमेट्रिक रिलेशन। तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा ही भाई, प्रूव करना है हमें, इक्विवेलेंस है तो तीनों होने हैं। चलो ट्रांजिटिव प्रूव कर देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तुमसे नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं करवा देता हूँ, समझाऊंगा तो थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, चलो ट्रांजिटिव करना सबसे आसान काम है। क्यों आसान काम है, ट्रांजिटिव हम ये मान के चलते हैं कि अगर ए बी और बी सी उसमें आ जाए तो ए सी भी आएगा, है ना। मतलब ए बी और सी तीन एलिमेंट्स लेके चलने होते हैं, तो मैं यहाँ पे तीन टपल्स लेके चलूंगा, ए बी, बी सी एंड ए बी, सी डी एंड ई एफ, तीन लेके चलने होते हैं। बी सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। यही होता है, जो सेकंड वाला होता है वो सेम होता है, जिसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम होता है। हो गया, तो मुझे ये प्रूव करना है कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, तो दिस इंप्लाइज ए प्लस डी इज बी प्लस सी, पहले और चौथे का सम इज दूसरे और तीसरे का। एंड यहां से अगर मैं बात करूं तो पहला और चौथा सी प्लस एफ इज सेकेंड एंड थर्ड, ये ट्रू होगा। ये लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 इज बी 2, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, एडिंग 1 एंड 2 साइड, जो इनकी साइड है वैसे ही। तो ये बनेगा a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और ये बनेगा b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, d से d गया, c से c गया, दिस इंप्लाइज a प्लस एफ इज b प्लस ई।
अगर उसके हेल्प से मैं इसको लिखूं तो जो आगे होता है ये वो लिखा जाएगा, ये फर्स्ट नंबर वाला, ये फोर्थ वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। तो दिस इंप्लाइज अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ इसको तो आगे लिखा होता है वो फर्स्ट पे होता है, जो उसके बाद लिखा होता है वो फोर्थ पे होता है, ये वाला सेकंड पे होता है और ये वाला थर्ड पे होता है। ये तो प्रूव करना था कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। हो गया प्रूव। सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूव करना था, प्रूव कर दिया मैंने। तो ऐसे प्रूव करते हैं किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस। ठीक है, चल तो होमवर्क दे रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 1.1 पूरी करनी है। और इस इक्विवेलेंस, अगर तुम्हें ये इक्विवेलेंस क्लासेस वाला कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो तुम पेज नंबर 4 है उसको रीड आउट कर लेना, जितनी भी उसमें इंग्लिश लिखी हुई है एग्जाम्पल 6 से पहले पहले। ठीक है, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। बट एक्सरसाइज 1.1 पूरी करनी है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है 4 या 6 मार्क्स के लिए वो ओवर हो चुका है, बिल्कुल ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझे फ़ोन करो, एप्लीकेशन में मैसेज करो या व्हाट्सएप करो, तुम्हारी विषय। थैंक यू।